हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। हम कर रहे हैं जेडीए जेएल एग्जाम की तैयारी। तो आज मैं लेकर आई हूँ टॉप 50 इडियम्स, क्योंकि इस एग्जाम में इंग्लिश भी पूछी जाती है। ठीक है, तो आज हम करेंगे इडियम्स को, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, पहले इंग्लिश में लिखा होगा वो इडियम, फिर उसका जो मीनिंग है हिंदी में होगा, फिर हम उसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि अ ब्लेसिंग इन डिसग्रेस। ठीक है, अ ब्लेसिंग इन डिसग्रेस। तो देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होता है समथिंग गुड हिडन इन बैड सिचुएशन। समथिंग गुड हिडन इन बैड सिचुएशन, छिपा हुआ आशीर्वाद। एग्जाम्पल, लूजिंग दैट जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिसग्रेस। ठीक है, फिर हमारा सेकंड है अ पीस ऑफ केक। इसका मतलब बहुत ही ज्यादा आसान, वेरी इजी। दिस एग्जाम इज जस्ट अ पीस ऑफ केक। JDA JL exam is just a piece of cake for those students who are preparing for judiciary. फिर है once in a blue moon, meaning very rarely, बहुत कम. Example, he visits his village once in a blue moon. He visits his village once in a blue moon. Fourth है break the ice. It means start conversation. बातचीत शुरू करना. एग्जाम्पल, शी ब्रोक द आइस विद अ जोक. देन हिट द नेल ऑन द हेड. इसका मीनिंग होता है एग्जैक्टली करेक्ट, बिल्कुल सही बात. यू हिट द नेल ऑन द हेड. देन बर्न द मिडनाइट ऑयल. बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स स्टडी लेट नाइट, रात भर पढ़ना. She burns the midnight oil before exams. Another example I have that you all people are burning the midnight oil for cracking JDA JLO exam. Under the weather. It means feeling sick. बीमार महसूस करना. I am feeling under the weather today. Then bite the bullet. It means face difficulty bravely. Bite the bullet means face difficulty bravely. कठिनाइयों को सहना. ठीक है, he bit the bullet and accepted truth. He bit the bullet and accepted truth. Call it a day. It means stop working. काम बंद करना. काम बंद करना means call it a day. For example, let us call it a day. ठीक है, let us call it a day. Then cut corners. It means do something cheaply or badly. घटिया तरीका अपनाना. जब आप कुछ काम कर रहे हैं तो आपने वो काम को घटिया तरीका अपना कर किया है. Do not cut corners in study. अगर आप ये फ्रेज, ये जो इडियम है, अगर आप समझ गए तो आप कभी भी पढ़ाई को अन्यथा नहीं लेंगे. ठीक है, पढ़ाई को सिर्फ अपने एग्जाम को लाइटली नहीं लेंगे. डू समथिंग चीपली और बैडली. डू नॉट कट कॉर्नर्स इन स्टडी. ठीक है, पढ़ाई को सिर्फ घटिया तरीके से, या मैं बोलूं बहुत लाइट तरीके से नहीं लेना है. इट इज योर JDA JLO, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए. और जितने भी स्टूडेंट लोकल लॉज नहीं कर पा रहे हैं, और या फिर वो समझ नहीं पा रहे हैं, जिनको लग रहा है कि लोकल लॉज तो बस हो जाए, तो डू विजिट माय चैनल और देखिए वहां पर कितना अच्छी तरीके से मैंने लोकल जो लॉज है उनको कवर कराया है, और अभी भी करा रही हूँ बहुत सिंप्लीफाई तरीके से सब कुछ. अगर आपको ये लगता है ना कि मुझे कुछ भी नहीं आता लोकल लॉज में, तो अगर आप स्टार्ट करेंगे पढ़ना तो कुछ दिनों बाद लगेगा कि आपको सब कुछ आता है. फिर है इजी डज इट. मतलब कोई भी काम है तो उसको धीरे करो. डू स्लोली. इजी डज इट वाइल ड्राइविंग. जब गाड़ी चला रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, तो कैसे? डू स्लोली, मतलब इजी करना. गेट आउट ऑफ हैंड. बोलते ना कि ये चीज तो मेरे हाथ से बाहर ही निकल गई. आउट ऑफ कंट्रोल होना, नियंत्रण से बाहर होना. सिचुएशन गॉट आउट ऑफ हैंड. जो हमारी सिचुएशन थी वो अब नियंत्रण से बाहर हो चुकी है, कुछ नहीं हो सकता.
जैसे अभी मैं आपको एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, तो ये क्या है, अभी सिचुएशन आउट ऑफ हैंड नहीं गई है, लेकिन अगर आप जुलाई में तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, सिचुएशन विल गेट आउट ऑफ हैंड। फिर है हमारा नेक्स्ट, इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर का मतलब होता है परेशानी में, इन ट्रबल। सो ऑल द all the aspirants who are preparing for GDA JLO is in hot water because they are not getting the right lecture series or videos for local laws. But you can rely on my videos as I am teaching all of the students who are preparing for JDA JLO local laws. Then we have jump the gun. इसका मतलब होता है जल्दबाजी करना, एक्ट टू अर्ली। जंप द गन का मतलब क्या है, जल्दबाजी करना, एक्ट टू अर्ली, डू नॉट जंप द गन। ठीक है, जल्दबाजी मत करो, डू नॉट जंप द गन। फिर है डू नॉट जंप द गन, इसका एक एग्जांपल, जैसे अभी मैं राजस्थान रीजन से एक्ट करा रही हूँ, तो काफी स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि जल्दी जल्दी एक्ट खत्म हो जाए, 260 सेक्शन है, थोड़ा टाइम तो लगेगा। सो डू नॉट जंप द गन। फिर है किल टू बर्ड्स विद इन वन स्टोन, एक तीर से दो निशाना। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक तीर से दो निशाना। टू वर्क्स एट वंस, एक ही बार में दो काम करना। स्टडी एंड रिवाइज, टू किल टू बर्ड्स, जब आप पढ़ भी रहे हो साथ के साथ रिवाइज भी कर रहे हैं, इसका मतलब आप एक तीर से दो निशाने लगा रहे हैं। फिर है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ठीक है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब राज खोल देना, जो सीक्रेट है उसको रिवील करना। ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, उसने क्या किया, राज खोल दिया। उसके बाद है मिस द बोट। मिस द बोट का मतलब क्या होता है, जो मौका है उसको खो देना, अपॉर्चुनिटी है उसको लूज कर देना। ठीक है, डू नॉट मिस द बोट। ठीक है, मौके को मत खो। अभी समय है अपना एग्जाम की तैयारी करने का, तो इस गोल्डन जो आपकी अपॉर्चुनिटी है ना, इसको मत खो, अभी टाइम है, पढ़ना स्टार्ट कर दो। ऑन क्लाउड 9, बोलते हैं ना कि शी इज ऑन क्लाउड 9, लड़की बहुत खुश है। सो जो बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, वेरी हैप्पी, तब हम बोलते हैं क्लाउड 9, बहुत खुश, शी इज ऑन क्लाउड 9। फिर है पुल समवन लेग, बोलते हैं ना डोंट पुल माई लेग, मेरा मजाक मत उड़ाओ। ठीक है, तो टीज करना, किसी का मजाक उड़ाना, ही इज पुलिंग योर लेग। सिट ऑन द फेंस। ठीक है, सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है जब कोई निर्णय नहीं लिया जाता या नहीं लेना, निर्णय ना लेना, नॉट डिसाइड। ठीक है, सो डू नॉट सिट ऑन द फेंस, डू नॉट सिट ऑन द फेंस। फिर है स्पीक फॉर द डेविल, जिसका जिक्र हो वही आ जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया, स्पीक ऑफ द डेविल। पर्सन अपीयर्स व्हेन टॉक, ऐसा होता है ना, कभी किसी इंसान के बारे में बात करते हैं वो अचानक से आ जाता है, तो हम ऐसे बोलते हैं उसको, स्पीक ऑफ द डेविल, ही इज हेयर, जिसका जिक्र किया वही आ गया, स्पीक ऑफ द डेविल, ही इज हेयर। फिर होता है द बॉल इज इन योर कोर्ट, मतलब अब तुम्हारी बारी है, योर टर्न। ठीक है, द बॉल इज इन योर कोर्ट। जैसे कि हम कोई बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बात कर रहे हैं, तो फिर जब मेरी बात खत्म हो गई तो मैंने बोला कि द बॉल इज इन योर कोर्ट। ठीक है, फिर है थ्रो इन द टावल, इसका मतलब हो गया हार मान लेना। थ्रो इन द टावल का मतलब होता है हार मान लेना या गिव अप कर जाना। डू नॉट थ्रो इन द टावल, मतलब कि हार मत मानो। टाइम फ्लाइज, हम बोलते हैं ना कि यार इतना टाइम हो गया पता ही नहीं चला, तो इसको हम बोलेंगे टाइम फ्लाइज, मतलब समय बहुत तेजी से गुजरता है। जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं तो 3 घंटे कैसे निकल जाते पता ही नहीं चलता, तो टाइम फ्लाइज इन एग्जाम। फिर है एड फ्यूल टू फायर, एक तो सिचुएशन ऑलरेडी बेकार है, तुम उसको और बेकार कर रहे हो, या फिर जो है आग में घी डालने का काम कर रहे हो। एड फ्यूल टू द फायर, इट मीन्स मेकिंग समथिंग मोर वर्स। डू नॉट एड फ्यूल टू फायर, कहीं लड़ाई हो रही है और आप वहां पर जाके और लड़ाई करवाया है। ठीक है, तो डू नॉट एड फ्यूल टू फायर। बैक टू स्क्वायर वन,
बैक टू स्क्वायर वन का मतलब होता है फिर से शुरुआत करना, स्टार्ट अगेन। जैसे काफी स्टूडेंट ऐसे हैं तो उनको लग रहा है कि अब एग्जाम नजदीक है, तैयारी करे ना करे बीच में अटके हुए हैं, पहले पढ़ा था फिर अब छोड़ दिया बीच में, तो उनके लिए एक ईडीएम है बैक टू द स्क्वायर वन। ठीक है, चलो फिर से शुरुआत करते हैं। वी ऑल आर बैक टू स्क्वायर वन, या फिर वी आर बैक टू स्क्वायर वन। ठीक है, बीट अराउंड द बुश, बोलते ना इधर उधर की बातें मत करो, मुद्दे पर आओ। बीट अराउंड द बुश मतलब जब आप मेन टॉपिक को अवॉइड करके इधर उधर की बातें करते हैं। सो डू नॉट बीट अराउंड द बुश, या फिर डू नॉट अराउंड द बुश। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, अब बेकार में पछता रहे हो, जब जो काम होना था वो हो गया, फिर अब क्यों उस बात पे बार बार रो रहे हो। डू नॉट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। ठीक है, मतलब रिग्रेट यूजलेसली, अब उस चीज के बारे में पछता रहे हो जिसका पछताने से कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, बेकार में पछता रहे हो। हिट द सैक, हिट द सैक का मतलब होता है गो टू स्लीप। आप इंग्लिश मूवीज देखते होंगे तो उसमें आता है ना हिट द सैक, तो हमें समझ नहीं आता ये हिट द सैक का मतलब क्या है। तो वो हिट द सैक का मतलब होता है गो टू स्लीप, इसका मतलब सोने जाना। आई विल हिट द सैक, मैं सोने जाऊंगी। इन द सेम बोट का मतलब होता है एक ही स्थिति में होना, जैसे वी आर इन द सेम बोट, हम एक ही स्थिति में हैं, हम सब एक ही स्थिति में हैं। ठीक है, किसने भी कोई पढ़ाई शुरू नहीं की है अपनी अपने जेडीए जेलो एग्जाम की तैयारी, सब एक सिचुएशन में है, लेकिन आपकी सिचुएशन अलग हो सकती है अगर आप लेक्चर्स जाकर देखें। देखो मैं सच बता रही हूँ, जिस तरीके से मैं आपको ये जो लॉ पढ़ा रही हूँ ना सिंप्लीफाई करके, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। मतलब जिसको डर लगता है ना कि ये एक्ट कैसे कवर होगा, एक्ट की तरफ देखो मत, तुम पहले वीडियोस जाके देख लो, तो ये आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कीप एन आई ऑन, कीप एन आई ऑन का मतलब क्या होता है, वॉच केयरफुली, मतलब किसी चीज पे नजर रखते हैं ना कि ध्यान रखना, नजर रखना, कभी वो गलती से कोई गलत काम ना कर जाए, नजर रखना। सो कीप एन आई ऑन टाइम, समय पर नजर रखो, हाथ से निकल जाएगा। फिर है मेक एंड्स मीट, मेक एंड्स मीट का मतलब क्या होता है, खर्च चलाना। ठीक है, मैनेज करना एक्सपेंसेस को। he struggles to make ends meet, he struggles to make ends meet, उसको घर चलाने में बहुत क्या हो रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है। नो पेन नो गेन, इसका मतलब मेहनत जरूरी है। इफ देयर इज नो पेन देयर इज नो गेन, मतलब हार्ड वर्क की जरूरत तो होती है। अगर आप सोच रहे हो बैठे बैठे जेडीए जेलो बन जाओगे, इट्स नॉट पॉसिबल। यू विल हैव टू वर्क हार्ड, you will have to work hard. If there is no pain there is no gain। फिर है हमारा आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है कोई चीज सडनली हो जाना। ठीक है, मीनिंग सडनली, ही कॉल्ड आउट, ही कॉल्ड आउट ऑफ द ब्लू, ही कॉल्ड आउट ऑफ द ब्लू, उसने क्या किया, अचानक से मुझे बुलाया, ही कॉल्ड आउट ऑफ द ब्लू। फिर होता है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, इसका एग्जाम्पल ऐसे भी है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, तो क्या होता है, अभ्यास करने से ही पूर्णता आती है। जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे धीरे धीरे आप परफेक्ट होते जाएंगे। रेन कैट्स एंड डॉग्स, मतलब जब बहुत ज्यादा बारिश आती है जिसको मूसलाधार बारिश कहते हैं, तो जब बहुत हैवी रेन आती है उसको हम बोलते हैं इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। फिर है स्पिल द बीन्स, इसका मतलब राज खोल देना, रिवील सीक्रेट। ऊपर भी हमने एक ईडियम अभी पढ़ा है, इसका सेम मतलब था राज खोलना। ठीक है, डू नॉट स्पिल द बीन्स, राज मत खोलो। टेक इट इजी, ठीक है, हम बोलते हैं ना टेक इट इजी, मतलब रिलैक्स करो, आराम करो, इतना घबराने की बात नहीं है, टेक इट इजी, हो जाएगा कवर। द अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म, इसका मतलब अर्ली सक्सेस, जल्दी उठने वाला जो है जल्दी सफल होगा। अगर हम 10 बजे उठ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, एक बच्चा है जो 6 बजे उठ रहा है और पढ़ाई शुरू कर रहा है, तो वो आपसे 4 घंटे पहले आपसे 4 घंटे आगे है, उसको आप बीट नहीं कर सकते। सो द अर्ली बर्ड कैचेज द वॉर्म, अर्ली बर्ड कैचेज द वॉर्म, अर्ली सक्सेस, बी अ अर्ली बर्ड। टू गुड टू बी ट्रू,
ठीक है, मतलब सच होने के लिए बहुत अच्छा, टू गुड, मतलब इसका मतलब ये हुआ टू गुड टू बी ट्रू, मतलब कुछ चीजें बहुत क्या लग रही है, अनरियल लग रही हैं, सीम्स अनरियल। जैसे ऑफर इज टू गुड टू बी ट्रू, ऑफर इतना अच्छा है कि मतलब उसको सच मानना भी बहुत ज्यादा अनरियल सा लग रहा है। जैसे कि कोई बोले कि आपको ये जो पीडीएफ है प्रोवाइड होगी 10 रुपीज में, तो इट इज लाइक सीम्स अनरियल, ठीक है, अनरियल नजर आ रहा है। इट्स टू गुड टू बी ट्रू, इतना मतलब अच्छा है कि इस पे विश्वास ही नहीं हो रहा है। फिर है टर्न अ ब्लाइंड आई, होता है ना हम चीजों को इग्नोर कर देते हैं, तो डू नॉट टर्न ब्लाइंड आई, ठीक है, अनदेखा मत करो। फिर उसके बाद है अंडर योर नोज, बोलते हैं ना कि तुम्हारी नाक के नीचे ये काम हो गया, मतलब तुम्हारे सामने होते हुए भी ये काम हो गया, इट हैपेंड अंडर योर नोज। इसका मतलब जो चीजें सामने होते हुए भी हैं, क्लियरली विजिबल। फिर है रैप योर हेड अराउंड, रैप योर हेड अराउंड का मतलब होता है जब हम कोई चीज समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। ट्राई टू रैप योर हेड अराउंड, योर गेस इज एज गुड एज माइन, ठीक है। तो इसका मतलब होता है सिंपल सा बोल दो मुझे नहीं पता। अगर कोई तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम्हें ये बोलना है आई डोंट नो, ठीक है, तो तुम ऐसे भी बोल सकते हो योर गैस इज एज गुड एज माइन, ठीक है, मतलब मुझे नहीं पता। जीरो इन ऑन, जीरो इन ऑन का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना, ठीक है, ध्यान केंद्रित करना, फोकस करना। तो जीरो इन ऑन स्टडी, जीरो इन ऑन स्टडी, स्टडी पर ध्यान केंद्रित करो, फोकस ऑन योर स्टडी, इट मीन्स गो द एक्स्ट्रा माइल। गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब होता है थोड़ा जो है एक्स्ट्रा आप मेहनत कीजिए, डू मोर एफर्ट, गो एक्स्ट्रा माइल इफ यू वांट टू क्रैक जेडीए जेएलओ और एनी अदर एग्जाम। अगर आप किसी भी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो आपको अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत है। हैंग इन देयर, हैंग इन देयर का मतलब होता है धैर्य रखो, की पेशेंस, ठीक है, धैर्य रखो, हैंग इन देयर, स्टे स्ट्रांग, कीप योर चिन अप, ठीक है, इसका मतलब होता है कीप योर चिन अप का मतलब होता है कि पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव रहो, ठीक है, हिम्मत रखो, कीप योर चिन अप, पॉजिटिव। देखो जब हिम्मत हार जाते हैं तो हम ऐसे नीचे हो जाते हैं, मतलब अपने चिन को नीचे कर लेते हैं। जब हमारी हम हिम्मत नहीं हारते, हम स्ट्रांग रहते तो हमारा चिन हमेशा अप रहता है। सो ऑलवेज कीप योर चिन अप, ठीक है। उसके बाद है ऑन द सेम पेज। देखो ऑन द सेम बोर्ड का मतलब होता है जब सेम सिचुएशन में होते हैं। ऑन द सेम पेज का मतलब होता है जब हम किसी के विचारों से सहमत होते हैं, ठीक है, जब हम किसी की बात को अग्री करते हैं। सो वी आर ऑन सेम पेज, मतलब हम एक दूसरे से सहमत है। थ्रो कोल्ड वॉर, थ्रो कोल्ड वॉर का मतलब होता है डिस्करेज करना किसी को, हतोत्साहित करना, ठीक है, हतोत्साहित करना, किसी को डिस्करेज करना। डू नॉट थ्रो कोल्ड वाटर, ठीक है, डू नॉट थ्रो कोल्ड वाटर, किसी को डिस्करेज मत करो। ओके, सो आज हमने किए हैं 50 इडियम्स, ठीक है, इंग्लिश में विद हिंदी मीनिंग और कुछ एग्जाम्पल के साथ। अगर इसी तरीके से आप तैयारी करते रहेंगे जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, ट्रस्ट मी एग्जाम आते आते तक आपका पूरा कॉन्फिडेंस जो है इतना बिल्डअप हो जाएगा कि आपको नर्वसनेस नहीं रहेगी और आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करेंगे। इफ यू आर लाइकिंग द वे आई एम टीचिंग, do like, do comment, do share, and yes, don't forget to subscribe my channel. That's all for today. Bye bye. Take care.